हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। इसके पहले जैसा कि आप सबने देख रखा है, ऑलरेडी हमने दो जोन कवर कर रखे हैं, गुवाहाटी और बिलासपुर। ये इस सीरीज का हमारा तीसरा वीडियो है, जिसके अंदर हम लोग एक और नए जोन के साथ जो है आ चुके हैं अपना वीडियो लेके, जिसमें जिस जोन को हम लोग कवर करने वाले हैं वो रहने वाला है आरआरबी प्रयागराज। इसके पहले हमने ये दोनों जोन कवर कर रखा है, मैं आपको बता दूं, गुवाहाटी और बिलासपुर। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है और आप उस जोन से बिलोंग करते हो तो आप उस वीडियो को जरूर देख सकते हो। और बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जैसा कि हमारा तरीका होता है कि हम पूरे कंपटीशन को ब्रेक डाउन करते हैं, और लास्टली जो कंपटीशन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग कट ऑफ डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो एक और जोन जिसका हम लोग कट ऑफ डिफाइन करने की ट्राई करेंगे इस वीडियो के अंदर, और ये जोन है प्रयागराज। चलिए, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज देखेंगे, एप्लीकेंट्स देखेंगे, और साथ ही साथ अटेंडेंस को देखेंगे। टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 88 के आसपास हमें देखने के लिए मिला था। और मैं आपको ये पहले बता दूं गाइस, ये जोन मेरे लिए अभी तक का सबसे मुश्किल जोन था कट ऑफ डिफाइन करने के हिसाब से, क्योंकि ये इतना हाई कॉम्पिटिटिव जोन रहने वाला है। मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसीज कम है और उसके अगेंस्ट जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स थे वो बहुत ही ज़्यादा है। और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है स्पेशली इस जोन के लिए। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना। चलिए, आप वापस आते हैं वीडियो के ऊपर। नंबर ऑफ वैकेंसीज 88 है, जिसमें आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज 43, ओबीसी 20, एससी और एसटी के लिए 17 सीट्स हैं। अगर हम लोग टीचिंग पोस्ट की बात करें तो टोटल 61 टीचिंग के पोस्ट हैं, और 27 जो है वो नॉन टीचिंग के पोस्ट हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। अटेंडेंस हमारा वही 40-50% के आसपास देखने के लिए मिला। और टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बात करें तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो 61,720 टोटल एप्लीकेंट्स थे जिन्होंने आरआरबी प्रयागराज को प्रेफरेंस दिया। जबकि अगर आप यहाँ पे देखोगे वैकेंसीज, तो कहीं ना कहीं गुवाहाटी और बिलासपुर के कंपैरिजन में जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल आधी देखने के लिए मिलती है। बट स्टिल जो कंपटीशन है वो काफ़ी टफ है, इसलिए इस जोन के अंदर मुझे जहाँ तक लगता है कि सारे जोन के मिला के अगर मैं बात करूँ तो सबसे हाई कट ऑफ रहने के चांसेस रहने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे टीचिंग कैटेगरी को भी अगर ब्रेक डाउन करते हैं, तो पीआरटी के लिए टोटल 17 पोस्ट, टीजीटी के लिए 22, और पीजीटी के लिए हमें 20 पोस्ट देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके अगेंस्ट टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो है वो कितने हो सकते हैं वो मैंने यहाँ पे निकालने का ट्राई किया है। और ये जो मैंने टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स निकाले हैं, ये इस बेसिस पे निकाले हैं कि टोटल जो वहाँ पे एप्लीकेंट्स थे उनमें इन सीट्स का जो रेशियो है वो जितना बनता है, मैंने एक एवरेज निकालने का यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्राई किया है। ये जो नंबर है, ये जो डेटा है, ये थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है। बट अगर हम लोग इसको अगर बेस मान के बाकी सारी चीज़ों को अगर देखें तो कहीं ना कहीं पीआरटी के अंदर हमें 17 सीट्स देखने के लिए मिल जाती है, जिसके अगेंस्ट 11 से 12 हज़ार के आसपास एप्लीकेंट्स थे, और उसमें से 6 हज़ार के आसपास लोग जिन्होंने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट किया था। और पीआरटी के अंदर हम लोग जानते हैं कि बीएड के एप्लीकेंट्स भी काफ़ी सारे थे। तो अगर मैं मार्जिन 20% के आसपास हटा देता हूँ, जो कि 1100-1200 स्टूडेंट्स के आसपास बनता है, तो लगभग 4500 से 4000 लोग जो है वो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन में देखने के लिए मिल जाएंगे। और गाइस ये जो है कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ा नंबर है, स्पेशली प्रयागराज जोन से, क्योंकि मैंने हर बार देखा है आरआरबी के स्पेशली जितने भी एग्जाम्स होते हैं, ये जोन जो है वो काफ़ी डिमांडिंग जोन होता है, और इसके कट ऑफ भी कंपेरेटिवली काफ़ी हाई जाते हैं। तो 4500 से 5000 लोगों का कंपटीशन है, तो कंपटीशन भी हाई है यहाँ पे। और टोटल अगर आप देखोगे फेज 2 के अंदर, तो यहाँ पे 51 कैंडिडेट्स जो हैं उनको यहाँ पे कॉल आउट किया जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग अब हम लोग ट्राई करेंगे एक प्रिसाइज कट ऑफ बनाने का, जहाँ तक कट ऑफ जा सकता है जिसके आसपास हम लोग पहुँचने की कोशिश करेंगे। तो देखेंगे टोटल 51 सीट्स, जिसके अगेंस्ट यहाँ पे लगभग 4767 स्टूडेंट्स का कंपटीशन है। और ये डेटा मैंने पहले की वीडियोस में ऑलरेडी दिखा रखा है। ओवरऑल वीडियो जो मैंने बनाया था कट ऑफ को लेके, उसके अंदर ये सारी डिटेल्स में मैंने इन डेटा को एक्सप्लेन किया है कि ये डेटा मैंने कहाँ से लाया है और किस बेसिस पे ये सारे कुछ यहाँ पे दिखाई दिए जा रहा है। तो इस वीडियो में मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बट हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि टोटल 51 लोग हैं, मतलब आपकी रैंकिंग जो है टॉप 50 में अगर है तभी आप के सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे। और दोनों सोर्सेस में अगर आप देखोगे तो टॉप 50 के लिए जो मार्क्स रिक्वायर्ड थे, जो एवरेज मार्क्स लोगों के बन रहे थे, एक में 75 से 76, और वही 3500 स्टूडेंट्स की कैटेगरी में 72 से 73। तो मतलब मिनिमम इतना तो आपको लाना ही पड़ेगा। इनफैक्ट ये जो स्पेशली जो मैं आपको बता रहा हूँ प्रयागराज, यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं बाकी से ज़्यादा जा सकता है, 2 या 3 मार्क्स, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो
ऐसे में यहाँ पे 72 73 के आसपास भले ही टॉप 50 के स्कोर बन रहे हैं, बट यहाँ पे मुझे जहाँ तक लगता है सेफ स्कोर जो रहने वाला है वो कहीं ना कहीं थोड़ा हाई रहेगा। आपको अभी लग सकता है कि ये स्कोर शायद मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, लेकिन ये आपको रिजल्ट आने के बाद पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। 77 78 के आसपास जो सेफ स्कोर है वो रहने वाला है। कट ऑफ की अगर बात करें तो चांसेस हालांकि 74 75 पे भी रहेंगे, बट अगर मैं सेफ स्कोर की बात करूँ, क्योंकि सेफ स्कोर होता ही इसीलिए है कि ठीक है हम एक दो नंबर एक्स्ट्रा मार्जिन लेके चलते हैं कि अगर थोड़ा ऊपर नीचे भी होता है तो भी हमारा रिजल्ट हो जाता है। तो अगर कट ऑफ की बात करें 74 75 के आसपास जा सकता है, लेकिन सेफ आप तभी मान सकते हो अभी अपने आप को जब से 70 78 के आसपास आपने स्कोर किया है। ये हो गई पीआरटी की बात। अब हम लोग बात कर लेते हैं टीजीटी की। टीजीटी के अंदर गाइस कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा, इसमें कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि सीट्स बहुत कम है। और उसके अगेंस्ट एप्लीकेंट्स अगर आप देखोगे तो कितने सारे हैं, 15,000 एप्लीकेंट्स ने यहाँ पे 22 सीट के लिए जो है 15,000 से भी अधिक लोगों ने फॉर्म फिल किया है, जिसमें 7 से 8,000 लोगों के बीच में अगर एक्चुअल कंपटीशन भी अगर हम देखेंगे 2 से 2,500 या 3,000 लोग के बीच में रहने वाला है, लेकिन सीट्स देखो कितने हैं कम है। अब ये 22 सीट्स जो हैं वो भी ऐसा नहीं है कि ओवरऑल ये किसी एक सब्जेक्ट के लिए है, इसके अंदर अलग अलग 4 से 5 सब्जेक्ट्स हमें देखने के लिए मिल जाएंगे। किसी के अंदर 2, किसी के अंदर 3, किसी के अंदर 4 सीट्स देखने के लिए मिल जाता है। और इसी वजह से मैंने इस पर्टिकुलर जोन के लिए अलग अलग कैटेगरी अलग अलग सब्जेक्ट के लिए जो है वो और कट ऑफ आपको नहीं बताऊंगा, मैं एक ओवरऑल कट ऑफ बताने की मैं कोशिश करूंगा। तो टीजीटी के लिए अगर आप देखोगे अगेन ये सोर्सेज का डेटा आप पहले की वीडियोज में हमारा देख सकते हो, मैंने इसको एक्सप्लेन कर रखा है ये डेटा मैंने कहाँ से उठाया है। अगर इसमें अगर आप देखोगे, क्योंकि 4 से 5 मैक्सिमम सीट है टीजीटी के लिए किसी सब्जेक्ट के अंदर, तो टॉप 15 या टॉप 10 के जो कैंडिडेट होंगे सिर्फ वही सेलेक्ट हो पाएंगे। इसीलिए यहाँ पे आप सेफ स्कोर देखोगे तो बहुत ज़्यादा आपको हाई देखने के लिए मिलने वाला है। तो 80 प्लस अगर आपने स्कोर किया है तो अपने आप को आप सेफ मान सकते हो इस जोन के अंदर। बाकी अगर 78 77 के आसपास आपका स्कोर बन रहा है तो आपके चांसेस रहने वाले हैं कि आपका रिजल्ट हो सकता है। पीआरटी और टीजीटी दोनों ही कैटेगरी हमने कवर किया। इसके बाद आते हैं पीजीटी के ऊपर, जो कि हमारा लास्ट कैटेगरी रहने वाला है। पीजीटी के अंदर भी गाइज यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तगड़ा कंपटीशन हमें देखने के लिए मिलेगा इस पर्टिकुलर जोन के अंदर, क्योंकि जितनी भी सीट्स हैं वो 1 से 2 हर सब्जेक्ट के अंदर सीट्स हैं, उससे ज़्यादा एक भी हमें देखने के लिए नहीं मिलती है। अब ऐसे में ये अनप्रिडिक्टेबल ही नहीं, मुझे लगता है हाईली अनप्रिडिक्टेबल है 1 से 2 सीट की कट ऑफ को प्रिडिक्ट कर पाना। तो ऐसे में जो जैसे मैंने पहले की वीडियोज़ में पीजीटी के लिए भी बताया है कि पीजीटी का कट ऑफ जहाँ पे 1 2 सीट्स है बहुत मुश्किल होगा प्रिडिक्ट कर पाना। लेकिन अगर आप अपने आप को टॉप 5 या टॉप 10 के अंदर पाते हो कट ऑफ वाइज, तो आपके चांसेस जो है वो हाई आपको देखने के लिए मिलेंगे कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि देखो पीजीटी के अंदर सीट्स इतनी कम है कि कंपटीशन इसमें सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलने वाला है, और स्पेशली प्रयागराज जोन के अंदर बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। अब चांसेस क्या है, तो 84 85 के आसपास अगर आपके मार्क्स हैं पीजीटी के अंदर तो फिर ठीक है, आप सेफ हो। 82 पे भी आपके चांसेस थोड़े हाई रहेंगे कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। और साथ ही साथ अगर आप 80 के आसपास भी स्कोर कर रहे हो तो थोड़े बहुत चांसेस आप मान सकते हो कि आपका हो सकता है। क्योंकि देखो ये स्पेशली मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रयागराज जोन का जो कट ऑफ है वो बाकी जोन से बहुत ज़्यादा डिफरेंट जाने वाला है, बहुत ज़्यादा हाई जाने वाला है। होपफुली आपको जो सारी की सारी चीज़ें ये समझ में आई होगी। और टीजीटी पीजीटी और पीआरटी तीनों के ही कट ऑफ को हमने अपने तरीके से बनाने का ट्राई किया है कि कट ऑफ जो है वो कहाँ तक जा सकता है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। और ये हमारा था थर्ड जोन जिसको हमने कवर किया प्रयागराज। इसके पहले गुवाहाटी और बिलासपुर ऑलरेडी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस करना, ताकि अपकमिंग वीडियो जितनी भी आएंगी आप उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा जाते आते मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे जोन के ऊपर बनाऊँ तो आप उस जोन का नाम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका और भी कोई अदर क्वेरी होगा तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हम आपके एक एक क्वेरी को रिजॉल्व कर पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।